झारखंड की सत्ता पर काबिज जेएमएम लगातार अपना विस्तार करना चाहती है। वो बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रही थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, जिसका दर्द अभी भी उभर कर बाहर आता है। अब जेएमएम और हेमंत सोरेन ने एक नई योजना बनाई है। आसाम में चुनाव लड़ने की तैयारी है और इसके लिए मंत्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जो पहले आसाम जाकर वहां का एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी, वहां जायजा लेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से जेएमएम लगातार अपने विस्तार को बेचैन है, लगता है बिहार में जो कसर रह गई है उसे अब आसाम से पूरा करने का इरादा होगा। या देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार हो और जेएमएम भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेगी कि उसका भी विस्तार हो। और असम में एक टी ट्राइब वाला मुद्दा जो है हमेशा से रहा है, जो जेएमएम को लगता है कि उसके मुफीद हो सकता है। तो जो सूचना है वो यही है कि चमरा लिंडा के नेतृत्व में जो है एक टीम असम जाएगी पहले, जिसमें कि सांसद विजय हांसदा होंगे, एमटी राजा होंगे और भूषण तिर्की जो हैं, ये 4 लोग जाएंगे पहले असम। जनवरी के पहले सप्ताह में जाने की खबर आ रही है और ये असम जाने के बाद जो है स्थितियों का आकलन करेंगे, वहाँ स्थानीय नेताओं से मिलेंगे, संगठन की हालत देखेंगे और फिर इन जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से, जिसमें कि असम में रहने वाले जो टी ट्राइब्स हैं उनको एसटी का जो दर्जा देने की एक मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। और फिर एक स्थिति ये भी देखनी है कि चुनाव लड़ने लायक स्थिति में क्या जेएमएम वहाँ है या नहीं। तो ये जो आकलन होगा, इस आकलन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी ये टीम और फिर उसे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी और फिर हेमंत सोरेन जो है फैसला लेंगे कि जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ सकता है या नहीं। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि अगर जेएमएम असम में चुनाव लड़ता है तो क्या वो अलग होकर चुनाव लड़ता है या आईएनडीआईए ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ता है, मतलब कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। देखिए, बिहार में स्थिति ऐसी बन गई थी आखिर में आते आते तक, जबकि पहले जेएमएम को विश्वास था कि उनको आईएनडीआईए ब्लॉक में जो है निश्चित तौर पर जगह मिलेगी और कई सीटों की मांग जेएमएम की तरफ से की जाती रही। 1 दर्जन सीटों से शुरुआत हुई थी, लेकिन अंततः बात नहीं बनी और जो है अंत में जेएमएम को फैसला लेना पड़ा कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब जब एक बात हुई ऐसी, तो कहा गया कि वहाँ पर जो चाबी थी वो आरजेडी के पास थी और जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने जेएमएम को सीट नहीं दी। लेकिन असम में चाबी कांग्रेस के पास ही है, क्योंकि वहाँ जो मुकाबला होता है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही रहता है मुख्य तौर पर। तो ऐसे में कांग्रेस वहाँ जो है, क्या वो सीट जेएमएम को देने के लिए तैयार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ये जो टी ट्राइब को एसटी का दर्जा देने का मामला है, उसकी मांग जो है वो की जाती रही है। और आपको बताऊं कि असम में 6 समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने जो है वो केंद्र को भेजा है। अब चूंकि एसटी का दर्जा जो होता है, जो एक लिस्ट बनती है किसी भी राज्य में, उसमें किसी नए को शामिल करना या उसमें से किसी को निकालना वो राज्य अकेले नहीं कर सकता। राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति की तरफ से ये घोषणा की जाती है। तो इसलिए जो है 6 समुदायों को एसटी का दर्जा देने का जो प्रस्ताव है उसे हिमंता विश्व शर्मा मंत्रिमंडल ने जो है वो मान लिया है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन अभी उसमें फैसला आएगा जब केंद्र उसको अधिसूचित करेगा राष्ट्रपति के माध्यम से, तब जाकर जो है ये चीज़ें होंगी। हालांकि देखिए, जब आप एसटी में किसी नए समुदाय को शामिल करते हैं या किसी को हटाते हैं तो एक उसका विरोध भी होता है। तो देखिए, वहाँ पर टी ट्राइब भी जो 6 समुदाय हैं उसमें से एक समुदाय है जिसको कि एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव असम सरकार के पास है।
लेकिन अब जब आप जो ये 6 समुदाय को शामिल कर रहे हैं तो जो पहले से हैं वो इसका विरोध करते हैं, तो एक राजनीतिक स्थिति वहां पर इस तरह की बन सकती है, ये एक मुद्दा बन सकता है। तो अगर जेएमएम वहां मैदान में उतरता है, चुनावी मैदान में, और टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर जो है इसे एक मुद्दा बनाता है और ये कह सकता है वो कि राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप शामिल कीजिए। जब आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो पहले से एसटी की सूची में है वो इसका विरोध करेंगे, तो एक बीजेपी सरकार के लिए वहां परेशानी खड़ी हो सकती है राजनीतिक रूप से। अपना तरीका भी बदला है क्योंकि वो बिहार में अपने सहयोगियों से सीट मांग रही थी, लेकिन यहां अहम सहयोगी कांग्रेस है, तो देखिए सीटें मांगने की बजाय सीधे अपने ही एक टीम भेज रही है। यानी वो ये बताना चाह रही है कि भाई हम आप पर डिपेंड नहीं है, हम खुद अपना सर्वे कर अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए यहां पर अगर जेएमएम वहां चुनाव लड़ने जाता है तो जैसे मैंने कहा कि बिहार में बॉल जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में फेंक दिया गया कि निर्णय वो ले रहे हैं और कांग्रेस वहां सहयोगी है, लेकिन ये बातें कांग्रेस असम में नहीं कह सकती। अगर वो वहां पर जेएमएम को सीटें नहीं देती है तो फिर उसका असर व्यापक होगा और बड़ा होगा, क्योंकि फिर वैसी परिस्थिति में यहां भी सरकार चल रही है, कांग्रेस सहयोग कर रही है कांग्रेस जेएमएम का, तो इसलिए जो है असम में जाने के बाद जब ये टीम वहां से लौट कर आएगी उसके रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और नेचुरली आप मानकर चलिए कि जेएमएम असम अगर जाता है तो वहां पर हिमंता विश्व शर्मा के लिए भी एक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये अलग से भी होकर चुनाव लड़ता है जेएमएम तो वहां पर एक स्थिति टी ट्राइब्स को अपनी तरफ ये आकर्षित कर सकता है कि भाई इनको आप एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनको दीजिए, जबकि केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है। तो ये अगर ऐसा कहते हैं तो फिर वो वोट छिटक सकता है बीजेपी की तरफ से, और जो पहले से एसटी में शामिल हैं वो तो किसी नए के शामिल होने का विरोध कर ही रहे हैं, तो उनको कांग्रेस ये कह सकती है कि देखिए यहां पर आपका नाम जो है वहां चला गया, या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इन बातों को कह सकती हैं कि इसमें और को शामिल किया जा रहा है, आपकी हकमारी हो रही है। तो इससे बीजेपी के लिए एक राजनीतिक परेशानी वहां पर पैदा हो सकती है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या बनता है? देखिए कई बार ऐसा नहीं होता कि साथ लड़कर ही आप अपने विपक्षी को पराजित करते हैं, कई बार अलग अलग लड़कर भी आप विपक्षी को परेशान कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग भी चुनाव लड़े, और खास करके अगर घाटी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहां पर जो है जहां पर टी ट्राइब्स भी हैं तो वहां पर बीजेपी के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकता है। देखिए जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव था तो हिमंता विश्व शर्मा आए हुए थे, भले ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, लेकिन बहुत ही आक्रामक तेवर में उन्होंने यहां पर बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तो ये एक अवसर होगा कि हेमंत सोरेन वहां जाएं और एक जो जवाब होता है वो दें, और अगर ऐसा होता है कि हेमंत वर्सेस हिमंता तो एक देखने लायक मुकाबला होगा, एक आकर्षण जो है असम चुनाव का और बढ़ेगा। अगले ही साल वहां पर चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में चुनाव होगा, तो अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जेएमएम का संगठन असम में कितना मजबूत है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वहां जो स्थानीय नेता हैं वो कितने सशक्त हैं, संगठन को कितना मजबूत रखा है, और जो जेएमएम है जो कि झारखंड में वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसने असम पर इससे पहले कब ध्यान दिया है, इन सारी चीजों पर भी निर्भर करेगा। केवल चले जाने भर से नहीं होता है, उन मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने का भी एक काम होता है। तो एक दिलचस्प स्थिति जो है उसका निर्माण हो रहा है। जेएमएम टीम भेज रही है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने थोड़ी सी धड़कनें तो हिमंता विश्व शर्मा की बढ़ा दी होंगी कि देखिए हम आ रहे हैं, आपने यहां आकर जो है
अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था, अब हम आ रहे हैं, आपका खेल बिगाड़ सकते हैं हम। तो ये चीजें जो है देखना दिलचस्प होगा। तो दो चीजों को लेकर दिलचस्पी है, क्या जेएमएम वहां जाता है या नहीं जाता है, और जब जाता है तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है। क्या टी ट्राइब्स के वोटर्स जेएमएम के कहने पर वोट करते हैं, या संगठन इतना मजबूत नहीं है जेएमएम का कि उसको वो नीचे तक लेकर जा सके, या संगठन तैयार है। तो एक चीज तो ये देखने की होगी राजनीतिक रूप से। दूसरी बात ये देखने की है कि जेएमएम अगर चुनाव लड़ने का फैसला लेता है तो वो आईएनडीआईए ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ता है, मतलब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ता है, या फिर वो अकेले लड़ता है। और लड़ता है तो मुकाबला को क्या उन क्षेत्रों में जहां टी ट्राइब्स हैं खास करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो कि आने वाले समय में हमें क्लियर हो जाएंगे। जनवरी में चूंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मार्च अप्रैल में चुनाव होना है तो क्या जेएमएम इतनी जल्दी अपनी तैयारियों को अमले जामा पहना पाएगा। कुछ एक सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि 15 जनवरी तक 20 जनवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा इंतजार किया जाए कि जेएमएम की टीम आसाम दौरे पर पहुंचती है और उसके बाद किस निर्णय को लेकर, किस रिपोर्ट को लेकर वहां से यहां आती है। लेकिन इतना तय है कि जेएमएम अगर आसाम चुनाव में कूदती है तो एक दिलचस्प समीकरण वहां भी देखने को मिलेगा।